नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में एक मोरल स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है बुद्धि का महत्व। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर आप जो स्टोरी पढ़ा रहे हैं बहुत ही तेज़ी से पढ़ा दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इस क्लास में बहुत ही आराम से एक एक वर्ड को आपको उच्चारण करना सिखाऊंगा और साथ में जो जो कठिन शब्द हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान। क्या लिखा है दोस्तों? बुद्धिमान। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है साम्राज्य। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है उत्तराधिकारी। यहाँ पे देखिए खुशहाल, प्रजा। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे। इन सब वर्डों को मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए यहाँ से हम लोग एक एक वर्ड को आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा है बू। देखिए द ध संयुक्त है, आधा द और पूरा ध एक साथ मिलकर ऐसे ये बना है, ऐसे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द ध संयुक्त। तो बुद्धि क्या पढ़ेंगे? बुद्धि का महत्व। क्या लिखा है दोस्तों? महत्व। दोस्तों, थोड़ी सी मेरे गला में प्रॉब्लम हो गई है जिसकी चलती मेरे गला फंस रहा है। दोस्तों, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा आप आराम से चीज़ों को समझेंगे। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, लिखा है एक बुद्धिमान, बुद्धिमान राजा था। एक बुद्धिमान राजा था। उसका काफ़ी बड़ा देखिए इसको पढ़ेंगे मरा। क्या पढ़ेंगे? मरा। साम्राज्य, आधा ज और यह है तो पढ़ेंगे ज्य। क्या पढ़ेंगे? ज्य। साम्राज्य था। उसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। तो दोस्तों, ऐसे एक एक वर्ड को यदि आप आराम से पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना आ जाएगा। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, लिखा राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, उसके तीन बेटे थे। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे परंपरा ऐसे भी लिखा जा सकता है, परंपरा। देखिए यही म जो है यहाँ पे बिंदी हो गया है, इसको पढ़ेंगे हम लोग परंपरा। तो उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नहीं निभाना चाहता था। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी। देखिए दोस्तों, गद्दी जो लिखा है आधा द फिर पूरा द है, यही ऐसे करके लिख दिया है, ठीक ना? द संयुक्त है ये, ठीक है? तो कह रहा है कि राजा नहीं चाहते थे कि सबसे बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। राजा नहीं चाहते थे कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था।
वह अपने सबसे काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे बार बार सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरी गला में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, फिर भी मैं आपके लिए तो क्लास रेगुलर लेकर आता ही हूं। आज भी मैं आपके लिए क्लास ज़रूर अपलोड करूंगा, कल भी होगा, रोज़ होगा। थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, लिखा है इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों बेटों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उत्तराधिकारी क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि राजा है, ठीक है, राजा है, यदि राजा मर जाता है या राजा बूढ़ा हो जाता है, राज्य संभालने के लायक नहीं रह पाता है, तो उसके बाद जो राजा होगा वह राजा के द्वारा नियुक्त किया गया ही व्यक्ति होगा। तो ऐसे जो परंपरा आ रही थी उसके राज्य में हमेशा बड़ा बेटा बनता था। कौन बनता था? हमेशा बड़ा बेटा राजा बनता था। यदि बड़ा बेटा की मृत्यु हो जाती थी तो उससे छोटा, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि इस तरह हो। वो चाहता था कि जो काबिल हो, तीनों में जो काबिल हो उसी को राज्य मिले, वही इस राज्य का राजा बने। तो तीनों की परीक्षा लेने की प्रयास की। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। क्या किया? तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक सी, देखिए क संयुक्त है। क्या है दोस्तों? क और क संयुक्त हो गया है, तो इसको पढ़ेंगे सिक्का। क्या पढ़ेंगे? सिक्का। तो उसने तीनों बेटों को एक के सिक्का दिया। क्या दिया? सिक्का देते हुए कहा कि वे इसे ऐसी चीज खरीदे। वे इसे ऐसी चीज खरीदे जो पुराने महल को भर दे। और वे इस सिक्का से ऐसी चीज खरीदें जो पुराने महल को भर दे। राजा ने तीनों की परीक्षा लेने की कोशिश की और इस प्रकार से तीनों को एक एक सिक्के दिए और बोले कि वे ऐसे चीज़ खरीदेंगे जिससे पुराने जो महल है वो भर जाए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, पहले बेटे ने सोचा। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं। पहले बेटा ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इससे थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज़ से कैसे भरा जा सकता है। पहले बेटे ने सोचा कि मतलब कि कौन सी चीज़ खरीदें कि महल को भर सके। इसलिए वह एक मैखाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर डाला। मैखाने में गया, वहाँ पे शराब पिया और जितने भी पैसे थे सब खर्च कर डाला, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पैसे से क्या खरीदाएगा एक सिक्का से, जिससे जो पूरा महल जो है भर जाए। तो वो वही किया, उस पैसे को लुटा दिया, शराब पीकर उड़ा दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, राजा के
दूसरे बेटे ने, राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे आगे सोचा। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे का सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता, क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको, सस्ता शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। शहर में सबसे सस्ता जो है वह कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। उसने क्या किया कि महल को कचरे से भर दिया। कौन बेटा? उसका दूसरा बेटा। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन मनन किया। तीसरे बेटे ने इस पर 2 दिन तक चिंतन मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती हो। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था उससे पिता की उम्मीद पूरी हो सके। उसके लिए वह क्या करता है, देखिए दोस्तों, उसने मोमबत्तियाँ और लोबान की बत्तियाँ खरीदी। वो क्या किया कि उस सिक्का से मोमबत्तियाँ खरीदा और लोबान की बत्तियाँ खरीदा और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजा उस बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दिए। कहने का मतलब राजा के बाद वही उस राज्य का राजा बनना था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बुद्धि से कुछ भी पाया जा सकता है। बुद्धि एक ऐसी पूंजी है, बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर इस दुनिया के किसी भी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आप भी किसी भी काम में हमेशा अपनी बुद्धि की इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।